In next exercise, we are going to study about the curves and polygons. So basically कर्व क्या होता है? अगर कोई भी हमने एक लाइन बनाई है जो कि स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कोई भी लाइन जो स्ट्रेट नहीं है वो क्या कहलाती है? कर्व कहलाती है। जैसे मान लो हमने पेंसिल को उठाए बिना कोई भी ऐसे कोई भी शेप ड्रॉ कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? कर्व कहलाएगा। एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारी कर्व्स देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप ये डायग्राम देखो तो ये सब कुछ इनमें से कर्व्स हैं। अब जो कर्व्स होती है, कर्व मतलब जैसे मान लो ऐसे अपन ने एक ये लाइन बना दी, ये क्या हो गई? कर्व। ये स्ट्रेट नहीं है ना, जो स्ट्रेट नहीं होगा वो कर्व्ड होगा। तो कर्व जो होती है वो 3 टाइप की होती है, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, क्लोज्ड कर्व जो होती है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है और उसी पॉइंट पर ख़त्म होती है, वो कहलाती है क्लोज्ड कर्व। जैसे अगर ये वाला देखो, ये सर्कल, जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट से ये सर्कल बनाना स्टार्ट किया तो इसको मैं ऐसे गोल बनाऊंगी तो ये आके ख़त्म कहाँ होगा? उसी पॉइंट पर जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है वो कहलाएगी क्लोज्ड कर्व। जैसे ये सेकंड वाला फिगर है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है। जैसे मान लो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहले हमने इसको ऐसे बनाया, फिर यहाँ से इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये इसी पॉइंट पर आके ख़त्म हुआ, तो ये भी क्या हुआ? क्लोज्ड कर्व। फिर ये जो फिफ्थ वाला है ये भी क्लोज्ड कर्व है। जैसे यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरह से हमने इसको बनाया, फिर इसी पॉइंट से वापस हमने ये वाला पार्ट बनाया, ख़त्म कहाँ पर हुआ? इसी सेंटर पॉइंट पर। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है तो वो फिगर क्या कहलाएगा? क्लोज्ड कर्व। ठीक है। सेकंड होता है ओपन कर्व। ओपन कर्व में क्या होगा? जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है हमारा जो फिगर है वो उसी पॉइंट पर ख़त्म नहीं होता है तो वो होता है ओपन कर्व। अब जैसे ये वाला डायग्राम देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है? इस पॉइंट से हमने ये बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बनाएंगे ना इस पॉइंट से, तो ये ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर आके हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये था लेकिन एंडिंग पॉइंट ये है, दोनों अलग अलग है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो ये होगा ओपन कर्व। ओके। जिसका स्टार्टिंग एंडिंग सेम वो है क्लोज्ड, जिसका स्टार्टिंग एंडिंग अलग वो है ओपन। थर्ड है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व एक ऐसा क्लोज्ड कर्व वाला फिगर होता है जो इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो कहलाता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे इनमें अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम दिख रहा है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। कैसे? जैसे ये नीचे वाला पार्ट है वो अलग है, ऊपर वाला पार्ट है वो अलग है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो बेसिकली जो कर्व है वो 3 टाइप की होती है, क्लोज्ड, ओपन और सिंपल। फिर ये देखो नेक्स्ट जो है वो है इंटीरियर एक्सटीरियर रीजन ऑफ क्लोज्ड कर्व। कोई भी क्लोज्ड कर्व फिगर है, अब जैसे ये वाला है ये क्लोज्ड कर्व फिगर है, इसके अंदर 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से? इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। इंटीरियर इन मतलब अंदर, तो इस ये जो फिगर है इसके जो अंदर वाला जो एरिया है, अंदर वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा? इंटीरियर रीजन। बाहर ये जो ये बनी हुई है, ये लाइन जो बनी हुई है ये क्या है? ये इसकी बॉर्डर है, बाउंड्री है, तो ये कहलाएगा बाउंड्री रीजन। और इसके जो बाहर की तरफ जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर रीजन। अंदर वाला इंटीरियर, फिर बाउंड्री आती है बीच में और बाउंड्री के बाहर वाला एक्सटीरियर। अब अगर हमें इसमें से पूछा जाए कि कौन कौन से पॉइंट इंटीरियर में है, बाउंड्री पर है या एक्सटीरियर में है, तो देखो जैसे सबसे पहले पॉइंट अगर अपन देखते हैं पी पॉइंट। पी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? इस बाउंड्री के अंदर, इट मीन्स ये क्या हो गया? इंटीरियर। फिर मान लो अगर हम ए पॉइंट देखते हैं तो ए पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? बाउंड्री के ऊपर, तो ये कहाँ पर हो गया? बाउंड्री रीजन पर। फिर जैसे अगर ये एन पॉइंट देखें तो ये एन पॉइंट कहाँ है? बाउंड्री के बाहर की तरफ, तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर पॉइंट। तो हम इस तरह से जो पॉइंट होते हैं किसी भी क्लोज्ड कर्व रीजन के अंदर उसको इंटीरियर, बाउंड्री और एक्सटीरियर में भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगन। देखो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड कर्व वाला एरिया होता है जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। अगर 3 से कम लाइन सेगमेंट है तो वो पॉलीगन नहीं है। तो जैसे अगर ये फिगर अपन देखें तो इसके अंदर देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 से ज़्यादा लाइन है ना, 3 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा से बना हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? पॉलीगन। अब जो पॉलीगन होता है उसके भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, साइड्स, वर्टिसेस और डायगोनल। जैसे अब मान लो एक पॉलीगन जो है उसकी जो भी लाइन सेगमेंट है, जैसे ये एक लाइन है ए बी, फिर एक ये लाइन है बी सी, फिर ये है सी डी, डी ई,
ई एफ और एफ ए। ये जो लाइन्स है ये क्या है, इसकी साइड्स हैं, ठीक है, ये इसकी साइड्स होगी। ये जो लाइनें दिख रही हैं, जितनी भी लाइन सेगमेंट है पॉलीगन की, वो कहलाएगी उसकी साइड्स। जैसे अगर इस नीचे वाले फिगर में देखें तो साइड्स कौन कौन सी है, ए बी, ए की लाइन हो गई, फिर ये बी सी, देन सी डी एंड डी ए। तो इसकी जो ये 4 साइड्स हैं वो पॉलीगन की साइड्स कहलाती है। फिर नेक्स्ट होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, कोई भी 2 पेयर ऑफ लाइन ले लेते हैं, जैसे ये वाली लाइन ले ली और एक ये वाली लाइन ले ली। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आकर किस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी वर्टेक्स। मतलब कोई भी 2 पास पास वाली लाइन, कोई भी पेयर ऑफ लाइन जिस पॉइंट पर मिलती है, उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो कहलाता है वर्टिसेस या वर्टेक्स। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल रही है ए पर, इधर ये जो साइड है ए बी और सी बी, ये कहाँ मिल रही है, बी पर, तो ये बी पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स या वर्टिस। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो टोटल कितनी वर्टिसेस है यहाँ पर, 1, एक तो ये हो जाएगी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो टोटल इसके अंदर 4 वर्टिसेस है। फिर थर्ड जो टर्म होती है वो है डायगोनल। डायगोनल क्या होती है, डायगोनल को पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड हम किसको बोलते हैं। कोई भी दो साइड जिसका एक कोई कॉमन पॉइंट है, मतलब जिसका क्या है, कोई वर्टेक्स है, तो वो क्या कहलाएगी, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब पास वाला, है ना। तो जैसे ये 2 साइड देख रहे हैं अपन, ये दोनों जो साइड्स है पॉलीगन की, इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है, तो वो उसका कहलाएगा एडजेसेंट साइड। जैसे अगर अपन देख लें तो जैसे ये ए डी और ए बी, ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड होगी। फिर अगर जैसे ये देखें, ये वाली साइड, ये दोनों भी पास पास की साइड है, एक पॉइंट पर मिल रही है, तो ए बी और बी सी भी एडजेसेंट साइड होगी। उसी तरह से बी सी और सी डी भी एडजेसेंट साइड हो गई, ठीक है। तो इसके अगर अंदर देखेंगे तो हम 4 पेयर मिल जाएंगे हमें एडजेसेंट साइड का। पहला तो है ये वाला, ये दोनों का, दूसरा है ये वाला, तीसरा है ये वाला और चौथा हो जाएगा ये वाला। तो 4 इसके अंदर एडजेसेंट वर्टिसेस या एडजेसेंट साइड्स हैं। फिर नेक्स्ट आती है डायगोनल। ऐसी कोई लाइन सेगमेंट जो नॉन एडजेसेंट साइड्स को जोड़े वो कहलाती है डायगोनल। जैसे इसके अंदर एडजेसेंट साइड तो हो गई ये, तो नॉन एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, ये भी इसकी एडजेसेंट है और ये भी इसकी एडजेसेंट है ना, इसके पास पास वाली है। तो नॉन एडजेसेंट कौन सी होगी, ये वाली। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा वो कहलाएगा डायगोनल। जैसे ये जो इस वाली साइड और इस वाली साइड को कौन ज्वाइन कर रहा है, ये ए सी ज्वाइन कर रहा है, तो ये ए सी क्या हुआ, डायगोनल। या फिर हम इसकी बात करें, ये बी डी जो लाइन सेगमेंट है, ये भी क्या कर रहा है, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, नॉन एडजेसेंट साइड, उसको ज्वाइन कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, डायगोनल, ठीक है। तो पॉलीगन में बेसिकली ये 3 टर्म्स हमें ध्यान रखनी है, साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल। नेक्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है इसके अंदर कि पॉलीगन्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनका नाम कैसे देते हैं। एक पॉलीगन के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नेम फाइनल होता है। जैसे देखो ये है, यहाँ पर कितनी साइड है, 1 2 3, 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। फिर यहाँ पर ये वाला फिगर देखो तो इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 और 4 साइड वाले को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। फिर यहाँ पर इसकी देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है, 5 साइड वाले को बोलते हैं पेंटागन। देन नेक्स्ट इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड वाले को बोलेंगे हेक्सागन। फिर ये नेक्स्ट इसकी साइड कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स है, 8 साइड वाले को बोलेंगे ऑक्टागन। आपको ये जो नाम है वो सारे याद करने हैं कि कौन सी साइड वाले, कितनी साइड वाले को क्या बोलते हैं। 3 साइड वाला ट्राइंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागन एंड 8 साइड वाला ऑक्टागन। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.2, उसको स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन, क्लोज्ड और सिंपल क्लोज्ड। यहाँ पर हमें 6 डायग्राम, 6 फिगर्स गिवन है। इसके अंदर से हमें बताना है कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है और कौन सा सिंपल क्लोज्ड है। अब जैसे सबसे पहला वाला अगर आप देखोगे
तो सबसे पहले वाले डायग्राम के अंदर ये कैसा दिख रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अगर मान लो इसको हम यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करें, तो अगर हम इसको इस तरह से पूरा ये ड्रॉ करेंगे तो ख़त्म भी ये इसी पॉइंट पर होगा। इट मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इस फिगर का सेम है। तो जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है वो कौन से होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो फिगर है वो किसके अंदर आएगा, क्लोज्ड वाले के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता है वो कहलाती है ओपन कर्व। तो सेकंड फिगर ओपन वाले में होगा। थर्ड देखो, इसका जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। स्टार्टिंग एंडिंग सेम होने के साथ साथ इसके अंदर यहाँ पर इसकी कोई भी जो साइड है वो ओवरलैप या इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो ये थर्ड वाला फिगर होगा सिंपल क्लोज्ड। देन फोर्थ वाला को अगर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने इस पॉइंट से ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो ये इस पॉइंट पर आकर ख़त्म होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है तो ये किस में आएगा, ओपन वाली कैटेगरी में। सो फोर्थ वाला ए में आएगा, ओपन कर्व में। देन नेक्स्ट फिफ्थ वाला जो है, अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये इसी पॉइंट पर आके ख़त्म होगा, तो ये है क्लोज्ड। सो ये आएगा सेकंड वाली कैटेगरी में। देन ये सिक्स वाला फिगर देखो, जैसे यहाँ से इसको हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो इसको इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, ये वाला। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है तो ये होगा ओपन कर्व। सो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आएगा। आपको ये कॉपी के अंदर सॉल्व करना है। इसी तरह से इसके डायग्राम बनाओगे पहले और फिर ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड कर्व लिख के इसके सामने आप लिख लोगे कि ये कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, ओपन कर्व या क्लोज कर्व। इसके अंदर आप कोई भी, आपकी इच्छा से कोई भी फिगर बना सकते हो। जैसे मान लो ओपन कर्व में हम बना देते हैं, मैंने ये फिगर बनाया है तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो ये है ओपन कर्व। वैसे ये क्लोज्ड कर्व बना देते हैं। जैसे मान लो मैंने ये सर्कल बनाया है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व। इस तरह से आप आपकी इच्छा से कोई भी फिगर बना सकते हो ओपन कर्व्ड और क्लोज कर्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिनकी 3 से ज़्यादा साइड होती है, 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से जुड़कर जो फिगर्स बनते हैं वो कहलाते हैं पॉलीगन्स। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा पॉलीगन है और कौन सा नहीं है। जैसे वेरी फर्स्ट देखोगे, इसके अंदर 3 से ज़्यादा साइड है ना, तो ये क्या है, ये पॉलीगन है। सेकंड वाला देखोगे तो इसके सर्कल के अंदर इसमें कोई साइड नहीं होती है, सर्कल की कोई साइड नहीं होती है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। थर्ड वाला जो देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारी साइड्स हैं, इसीलिए ये पॉलीगन है। अब ये जो फोर्थ वाला है, इसके साइड्स तो है 4, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो जगह दे रखी है, कॉर्नर्स अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, कर्व है, इसीलिए ये पॉलीगन नहीं होगा। देन फिफ्थ जो है, इसमें भी 3 से ज़्यादा साइड है, तो ये भी पॉलीगन है। एंड ये 6 वाला, इसके अंदर भी ये पूरा क्लोज्ड है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ साइड्स 3 से ज़्यादा है, इसीलिए ये भी पॉलीगन है।